हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा जो अपना रनिंग टॉपिक चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैंने आपसे कहा था इस कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में 3 पार्ट है। एक तो क्या है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा था डेरिवेटिव और तीसरा मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट अपन पढ़ चुके हैं। उसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बचा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, जो कि 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। वो आप तब पढ़ेंगे जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ चुके होंगे आईटीएफ। जब आईटीएफ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हो चुका होगा, लेकिन बाद बाकी जितने भी आपके टॉपिक थे डेरिवेटिव के अंदर वो कंप्लीट अपन स्टडी कर चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको ट्राई करना है। नहीं आएंगे तो मेरे से पूछना है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी 2 पार्ट हो गए, एक तो कॉन्टिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्यता तथा अवकलनीयता। तो सातत्यता को स्टार्ट करेंगे अपन, कॉन्टिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी है क्या वो देखते चलिए। कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए सबसे पहले जैसे कोई एक फंक्शन है ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक फंक्शन है ये कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, आपको fx यानी y मिलता जाएगा। तो आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, देन y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो एक पॉइंट मिल गया आपको 0,1। ओके, फिर अगली बार x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो एक पॉइंट यहां से भी मिल गया बेटा 1,3। फिर x की जगह पर आपने -1 पुट किया। ओके, तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही रहना बेटा, ये -1 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से भी एक पॉइंट हो गया बेटा -1,1। क्लियर? अगली बार x इज इक्वल टू 2 पुट करिए, तो यहां से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 1 यानी 7। एक पॉइंट ये मिल गया आपको 2,7। ओके, x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 4 प्लस 1 5 -2 3। क्लियर? तो एक पॉइंट फिर हो गया अपने पास -2,3। एक और रख के देखते हैं चलिए, x इज इक्वल टू आपने -1 प्लस 1 2 -2 1/2 रख लीजिए। चलिए x इज इक्वल टू 1/2 पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। सॉल्व कीजिए, एलसीएम लिया 4, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 1 7 7/4। क्लियर? और 7/4 का मतलब कितना हो गया, 1.4 से 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7, और एक पॉइंट मिल जाएगा आपको कितना 1/2, 7/4। क्लियर? अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, देखिए तो ये 0 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस में मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड ये 4। क्लियर? चलिए, तो ये पॉइंट्स जो मिले, जो कोऑर्डिनेट मिले अपन इन पॉइंट्स के, उनको प्लॉट कीजिए इसमें कोऑर्डिनेट में। तो 0,1, तो 0,1 कहां होगा बेटा ये? क्लियर? 1,3, तो x तो 1 है और y 3 है, तो ये हो गया। ओके, चलिए -1,1, तो -1,1 ये रहा। चलिए फिर 2,7, तो
एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। चलिए तो ये कितना था 2,7, तो 2 तो ये है और 7 ये है, 2,7। ठीक है, फिर अब -2,3, बेटा -2 तो ये और 1 2 3 ये आ जाएगा लगभग। ठीक है, -2,3, 1/2, 7/4, तो 1/2 यानी ये कहीं मिड पॉइंट इसका 0 एंड 1 के बीच में। ओके, एंड 7/4 का मतलब हो गया 1.7, तो 1.7 कहीं यहां रहा होगा बेटा, ये 1 और ये 0.7 ये मान लीजिए। क्लियर, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराइए, और भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से आता दिख रहा है। ओके, यूं ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है आपको। तो आपने देखा होगा कि जब इस फंक्शन का ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब आपने पेन यहां से स्टार्ट किया तो कंप्लीट यहां तक लाते समय, और भी अगर आगे ले जाएंगे तो कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, पेन को लिफ्ट करना नहीं पड़ रहा है आपको। क्लियर, और एक चीज और, पेन तो लिफ्ट कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस फंक्शन का जो भी ये ग्राफ आ रहा है वो कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा, कोई ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में। क्लियर, दो चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो ग्राफ में कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा, दूसरा जब ग्राफ को ड्रॉ कर रहे थे तो इस पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सीधे सीधे यूं स्मूथली आप चलते चले गए इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए। कहीं पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी ना, तो विदाउट लिफ्टिंग ग्राफ ड्रॉ किया गया। उसी तरह से अगर एक फंक्शन ये है y इज इक्वल टू 1/x, दोनों को देख लें फिर रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि इससे क्या मिल रहा है अपने को। तो 1/x है जैसे, तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 पुट किया आपने, पहले 1 देख लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट मिल गया बेटा आपको 1,1। ओके, x इज इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1/0 यानी इनफिनिट मिल रहा है। क्लियर, x इज इक्वल टू -1 लिया देन y इज इक्वल टू 1/-1 यानी -1, तो एक पॉइंट मिल गया यहां से -1, x इज इक्वल टू 2 लिया देन y इज इक्वल टू 1/2, तो एक पॉइंट ये भी हो गया बेटा 2,1/2। x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो y इज इक्वल टू 1/2 यानी 2 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हो गया 1/2,2। ओके, x इज इक्वल टू -2 लिया देन y इज इक्वल टू माइनस का 1/2, एक पॉइंट हो गया -2, -1/2। ओके, x इज इक्वल टू -1/2 लिया देन y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो गया बेटा -1/2, -2। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, यहां देख लेंगे। देखना जरा, ये 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1, सेम डिस्टेंस में लगाएंगे 2 3 एंड ये 4। ओके, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट था अपना 1,1, तो 1,1 ये रहा बेटा। क्लियर, दूसरा क्या था बेटा 0,∞। अगर x को 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा था, इनफाइनाइट आ रहा था। फिर देखेंगे अभी -1, तो -1 और ये -1 ये रहा। क्लियर, फिर क्या है 2,1/2, 2,1/2 ये 2 तो ये और 1/2 इसके हाफ में आ जाएगा, ये 2,1/2, 1/2, तो ये 1/2 तो यहां और ये 2 यहां, ये आ रहा है। क्लियर, -2, -1/2, तो -2, -1/2, -1/2 ये आ जाएगा। क्लियर, -1/2, -2, तो ये -1/2 कहीं यहां होगा और ये 2 ये रहा। अब आपने देखा कि इनको ज्वाइन कराएं तो यूं, और फिर 0 रखते तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, ये कहां मूव कर रहा है, इनफाइनाइट की ओर।
ओके, और उसी तरह से इसको ज्वाइन कराएंगे तो यूं बन रहा है ना ग्राफ। क्लियर? और इसका ग्राफ कुछ यूं आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा कि जब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया अपन ने, तो एक तो ब्रेक हो रहा है, पहले पार्ट ये, फिर दूसरा पार्ट ये। दूसरा, हमको पेन जब इसको ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेके यहां तक तो पेन को लिफ्ट करना नहीं पड़ा, बट जब यहां आएंगे तो पेन को यहां से उठा के तो यहां लाएंगे ना, तो यहां पेन को भी लिफ्ट करना पड़ रहा है और ग्राफ में ब्रेक भी आ रहा है। जबकि इस वाले में हमने देखा कि पेन ड्रॉ करते समय ग्राफ को पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी, एंड ग्राफ में ब्रेक भी कहीं नहीं दिखा। तो वो फंक्शन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो फंक्शन जिनके ग्राफ में ब्रेक नहीं हो, नो ब्रेक, या जिनको ड्रॉ करते समय पेन को लिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े, उनको तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार, आप सब जानते होंगे, सतत, हिंदी में इसको संतत बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूटी तो क्या है, प्रॉपर्टी है। जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ध्यान से सुनेंगे, तो एक वर्ड होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? तो याद रखेंगे कि वो फंक्शन जिनके ग्राफ विदाउट ब्रेक होते हैं, नो ब्रेक वाले होते हैं, जिनको ड्रॉ करते समय पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, यानी कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। और जिनके ग्राफ को ड्रॉ करते समय पेन को लिफ्ट करना पड़ जाए या जिनमें ब्रेक हो, उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। क्लियर? संतत फलन और ये असंतत फलन। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हुआ, जबकि ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक चीज जरूर याद रखोगे, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हर हाल में वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो यहां पर ये तो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ। जबकि ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? तो डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हो, रेड पेन ले लो। क्या लिखा मैंने कि अ फंक्शन सेड टू बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इफ इट्स ग्राफ हैज नो ब्रेक। क्लियर? ओके, अदरवाइज फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हो। सेकंड डेफिनेशन इसका ये लिखो पहले, फिर लिखता हूं सेकंड डेफिनेशन। चलिए बेटा, इसके बाद एक दूसरा डेफिनेशन भी लिख लो। ये बोल सकते हो a function
said to be a continuous if its graph can be drawn without lifting the pen. ओके, क्या है कि a function said to be a continuous function if its graph can be drawn without lifting the pen. जैसे आपने देखा था दोनों ग्राफ्स में कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर पेन को उठाने की जरूरत पड़ रही तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे कि वो फंक्शन जिनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं हो, यूं ही लिखना है आपको भी, जिनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं हो, लगातार ग्राफ हो जिसका, उसको कॉन्टिन्यूअस यानी संतत फलन कहेंगे। और जिनके ग्राफ में ब्रेक आ जाए, लगातार ब्रेक ग्राफ लगातार ड्रॉ नहीं किया जा सकता हो, उसको क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत फलन। ओके, चलते हैं आगे। अब जैसे आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि दिया गया जो फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो एक तो मेथड हो गया कि उसका ग्राफ ड्रॉ करके अपन देख लें। अगर ग्राफ स्मूथली ड्रॉ हो रहा है, विदाउट ब्रेक ड्रॉ हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस होगा, और विदाउट ब्रेक ड्रॉ नहीं हो रहा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर? बट आपको ग्राफ द्वारा नहीं करना, अपने पास एक मैथमेटिकली ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को अपन टेस्ट करेंगे कि उस फंक्शन पे वो ऑपरेशन वैलिड मतलब ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ऑपरेशन उस फंक्शन पे ट्रू हो गया, वो मेथड उस पर वो जो मेथड है वो अगर उस फंक्शन पे फॉलो हो रहा है, तब तो अपन कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यानी किसी भी फंक्शन के लिए कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट करना है अपन को, वो टेस्ट ग्राफिकली नहीं करना, मैथमेटिकली एक मेथड है उसके द्वारा टेस्ट करेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं किस तरह से करना है, इसको नोट कर लेंगे डेफिनेशन को भी। अब टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी, एट पॉइंट एट वन पॉइंट, यूं लिख लीजिए, एट वन पॉइंट। क्लियर? क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? आपसे कहा जाएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है। क्लियर? टेस्ट कीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। एट वन पॉइंट का मतलब यूं दे रखा होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एट x इज इक्वल टू a। क्लियर? तो एक इंडिविजुअल पॉइंट दे रखा होगा कि x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट कीजिए। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू a पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू जानते हैं सभी निकालना, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दे तो जो भी fx आएगा वही फंक्शन की वैल्यू होती है, जानते हो आप लोग। तो क्या करोगे? सबसे पहला काम स्टेप 1 में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, यानी एफ ए फाइंड करेंगे कितना आ रहा है। ओके, उसके बाद और ये रियल आना चाहिए, ध्यान रखेंगे, तभी अपन कहेंगे कि फंक्शन डिफाइन है, यानी ये डिफाइन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ओके, स्टेप 2 में क्या करेंगे? x इक्वल टू a पर आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में 11th में अपन ने लिमिट पढ़ा हुआ था, और उस लिमिट में आपने लिमिट्स के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें 2 टाइप्स थे, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। एक बार उस टॉपिक को पूरा देख लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बोलेंगे, वापस पढ़ाऊंगा उसके लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा के दिया था, जो लिख के दे रखा है नोट्स, उसको स्टडी करें एक बार। स्टेप 2 में क्या करोगे? x इक्वल टू a पर RHL फाइंड करोगे, यानी f a प्लस 0 या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये तो सिंबल है, ये फाइंड करेंगे। वरना मेथड आपको क्या बता रखा है? f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h।
क्लियर। और ये भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, नहीं रियल आना चाहिए। क्लियर, यही रियल नहीं आया तो अपन क्या कहेंगे कि जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्ट नहीं होना फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस होना, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये भी कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद स्टेप 3 पर क्या करोगे, आप LHL फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एफ ए माइनस 0। लास्ट वाली क्लास का नोट्स जरूर एक बार स्टडी करोगे, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। ये तो सिंबल हो गए थी, वरना फॉर्मूला क्या है, केवल एफ ए माइनस 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। और ये भी डिफाइन होना चाहिए, रियल आना चाहिए। जब ये तीनों आप फाइंड कर चुके हो फिर आप देखेंगे कि इफ एफ ए प्लस 0 यानी RHL इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पहले आप ये निकालें, आपकी मर्जी, चाहे पहले LHL निकाल लें, RHL निकाल लें या फंक्शन की वैल्यू निकालें। क्लियर, इनका ऑर्डर कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि LHL RHL इक्वल हो और वैल्यू फंक्शन भी इन्हीं की इक्वल आ रही हो, यानी एफ ए प्लस 0 RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो आप क्या कहेंगे, देन fx is continuous at x is equals to a। ये मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है, वापस सुन ले एक बार, मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं, जिनका ग्राफ ड्रॉ करते समय विदाउट लिफ्टिंग किया जा सके, जिसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग ड्रॉ किया जा सके, या जिसके ग्राफ में ब्रेक नहीं हो, उसको तो कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, अदरवाइज वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो ग्राफिकली मेथड द्वारा तो अपन को टेस्ट नहीं करना कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आपको क्या करना है, एक जो मेथड दे रखा है मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली जो मेथड है उसके द्वारा करना है। क्या करना है, उसमें सबसे पहला काम क्या करोगे कि जो भी पॉइंट, 3 पॉइंट का ध्यान रखेंगे क्वांटिटी के। पहला क्या हो गया, टेस्ट फॉर क्वांटिटी एट वन पॉइंट। किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट पर टेस्ट करना है कि उस पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, ये कोई फंक्शन है, ये कोई पॉइंट दे रखा है, एट x इक्वल्स टू a पर टेस्ट करना है। टेस्ट फॉर y इक्वल्स टू fx एट x इक्वल्स टू a। क्लियर, सबसे पहला काम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं सब जानते हैं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दोगे, जो भी आएगा वो फंक्शन की वैल्यू कहलाएगा, बट वो रियल होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। क्लियर, परिभाषित होना चाहिए, बता रखा है आपको लास्ट क्लास में। उसके बाद RHL फाइंड करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, और अगर ये तीनों इक्वल आ जाए तो अपन कहेंगे कि दिए गए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो पहले तो इस मेथड को समझ लें, फिर क्वेश्चंस को समझेंगे, नोट करते जाइए। चलिए एक एग्जांपल देखें तो थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हूं, कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को टेस्ट करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0। क्लियर, इस फंक्शन की क्वांटिटी को टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है इन 3 पॉइंट्स पर। पहले 1 पर टेस्ट करेंगे, फिर 2 पर टेस्ट करेंगे, फिर 0 पर टेस्ट करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले 1 पर देखते हैं। एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे।
क्लियर? तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी x की जगह 1 पुट कर दें तो f1, ये y इक्वल टू fx है ना, f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 5, और 5 क्या है? अ रियल नंबर। अगर ये रियल आ रहा है तो आप कह सकते हो कि 1 पर ये फंक्शन डिफाइन है, डिफाइंड फंक्शन है, ओके। अब RHL फाइंड करोगे, f1 प्लस 0, मेथड क्या था? a प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ओके। x की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस h। खूब अच्छे से आपको 11th में बताया हुआ था कि f इमेज ऑफ 1 प्लस h, तो जो कि x की जगह 1 प्लस h रखने से ही पता चलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस h प्लस 3, क्लियर? अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ओके। लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये तो h 0 हो गया, क्या बचा? 2 प्लस 3 यानी 5, और ये भी डिफाइंड है। उसके बाद आपको LHL निकालना है। LHL फाइंड करेंगे तो f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अच्छे से समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये तय कर लेंगे। लास्ट क्लास में देख लेंगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन से मतलब क्या है। आपको 2 चैप्टर थोड़े से पढ़ने हैं, एक तो लिमिट वाला चैप्टर पढ़ना है 11th का, जो मैंने नोट्स लिखा है तो नोट्स को ही देख लेंगे, और एक फंक्शन वाला चैप्टर था जिसमें मैंने एफ इमेज और प्री इमेज के बारे में बताया था, प्रतिबिंब और एफ प्रतिबिंब के बारे में, पूर्व प्रतिबिंब और एफ प्रतिबिंब के बारे में, क्लियर? उसको देख लेंगे जरा एक बार। तो यहां पर f1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो f इमेज ऑफ 1 माइनस h कैसे आएगा? x की जगह 1 माइनस h यहां रखोगे तो ये आ चुका होगा बेटा, f1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस h पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये h तो 0 हो गया, 2 प्लस 3 यानी 5, और ये भी रियल है। तो आपको दिख रहा है बेटा RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिखेंगे बिकॉज f1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन हो गया। अब क्वांटिटी को टेस्ट करें अपन 2 पर, तो टेस्ट फॉर क्वांटिटी एट x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करोगे, f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी 7। अब RHL और LHL फाइंड करना है, तो सबसे पहले RHL देख लीजिए 2 पर, तो f2 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब f इमेज ऑफ 2 प्लस h, तो यहां x की जगह 2 प्लस h आएगा, तो ये आ चुका होगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3, तो ये 4 प्लस 3 0 हो चुका होगा ना, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। फिर LHL फाइंड करेंगे, और ये भी रियली आ रहा है ना, यानी डिफाइंड है RHL। फिर LHL के लिए f2 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, क्लियर? तो f इमेज ऑफ 2 माइनस h, तो x की जगह 2 माइनस h पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, ओके। अब h की लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो चुका होगा, ये 2 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ओके। ये आपको याद होगा जब लिमिट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर अपन निकालना सीख गए तो 12th में एक क्वेश्चन अच्छे से कर चुके होंगे, बस उस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी 12th में बतानी है, क्लियर? जबकि ये सारी चीजें तो आप 11th में कर चुके हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम कंटिन्यूटी है, बस इतना बताना रह गया था 11th में भी। तो अच्छे से एक बार वो 11th का नोट्स पढ़ जरूर लेंगे बेटा कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं।
आरएचएल एलएचएल कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये। तो ये 7 आ चुका। फिर आपने देखा फिर यहां पर ये तीनों एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम आ रहे हैं, तो आप फिर लिख दोगे बिकॉज f2 + 0 इज इक्वल टू f2 - 0 इज इक्वल टू f2, therefore fx is continuous at x is equals to 2। और उसी तरह से बेटा 0 पर टेस्ट करेंगे, फिर 0 पर टेस्ट करके देखोगे आप, नोट करिए फटाफट। तो बेटा 0 पर जब आप टेस्ट कर चुके होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरह से आपको क्वांटिटी को टेस्ट करना है। इस नोट्स को प्लस 11th वाले नोट्स को अच्छे से स्टडी करोगे तो अपन एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू बेटा।